जी इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरबराह एहसन भून साहब की क़यादत में पहले पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन इंडिपेंडेंट ग्रुप ने भारी मार्जिन से जीता और अब पाकिस्तान बार कौंसिल के इलेक्शन में भी आलमोस्ट क्लीन स्वीप किया है। तो जब ये इलेक्शन में इनको इतनी बड़ी कामयाबी मिली तो दूसरी जानिब से इल्ज़ामात आना शुरू हो गए कि बंदे तोड़ लिए, पता नहीं कैसे कैसे वो बातें कर रहे थे। तो एहसन भून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहले तो इलेक्शन में कामयाबी और आपको बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक तो जनाब। क्या सर आपके पास ऐसा जादू है, पहले पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन फिर पाकिस्तान बार कौंसिल का? बात यह है कि हम दोस्तों की खिदमत करते हैं और मोहब्बत करते हैं, और दूसरी साइड पे मासवाए आमरीत के कुछ नहीं, वो लोगों को धुतकारते हैं, वो अपने लोगों को साथ नहीं लेके चलते। और मैं जो ख़ास तौर पे आपको अर्ज़ करूं, आपने इलेक्शन से पहले एक दूसरे ग्रुप के सरबराह का इंटरव्यू सुना। उन्होंने बाकायदा तौर पे जो पंजोथा साहब हैं, इंतज़ार उनके बारे में उन्होंने कहा जी वो इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, और वो जब ये सारी बातें इलेक्शन हो गया है तो उसमें से इन्होंने ही अनाउंस किए हुए थे, एक आध बंदा उनका जीत गया, तो इसलिए उन्होंने बाकायदा तौर पे उसके साथ ही फिर जाके तस्वीरें बनाई, और अहमद ख़ान साहब ने पंजोथा साहब के साथ। वेर एज़ के हमारा जो माटो है, हमारा है खिदमत और वेलफेयर ऑफ लायर, और हम दोस्तों से मोहब्बत करते हैं और उनको साथ लेके चलते हैं। हमारा कोई पर्सनल मोटिव नहीं है। और दूसरी एक मैं आपको बताऊं, इन्होंने बाकायदा तौर पे पोलराइजेशन जो है वो वकला कम्युनिटी में पैदा करने की कोशिश की है। हमारे साथ पीटीआई के दोस्त जो नुक्ता नज़र से शुरू में हमारे साथ ग्रुप के साथ चलते रहे हैं, हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोस्त, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त, हमारे साथ जेयूआई के दोस्त, तमाम के तमाम वकला कम्युनिटी जो है ना, किसी एक जमात की नुमाइंदा नहीं होती। वो एक मिनिमम एजेंडा के साथ रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और कानून की अमलदारी के लिए बात करती है। और जब आप वकला को तकसीम करके एक पार्टी का एजेंडा चलाएंगे तो वकला इसे पसंद नहीं करते। और ख़ास तौर पे मैं आपको पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन में मैंने पहला इंटरव्यू दिया था, तो मैंने कहा था 47 से 48 हमारे अपने जिनको हमने शुरू से लॉन्च किया था वो जीते हैं इलेक्शन में, और 8-10 बंदे ऐसे दोस्त हैं जो इंडिपेंडेंट जीते हैं, जिनका किसी ग्रुप से तल्लक नहीं, हम आज़ाद हैं। तो वही हुआ, और उसमें जो इंडिपेंडेंट लोग थे उन्होंने किया। आपने देखा हमारे ग्रुप में आमिर रां शुरू से हमारा आमिर रां साहब हैं, वो पीटीआई के दोस्त हैं, और उन्होंने पीटीआई के अपने 2-3 दोस्त जो परवेज़ लाई उनको सपोर्ट कर रहे थे, 2-3 वोट उन्होंने दिए, 2-3 हमने दे दिए। भाई हमारे साथ एक बंदा शुरू से चल रहा है तो वाई वी शुड नॉट फैसिलिटेट हिम। इसलिए कि जो ये बातें हैं, आज ये जब पाकिस्तान बार कौंसिल का इलेक्शन में आपको कामयाबी मिली तो मैंने पंजोता साहब एक ट्वीट देखा कि ताकत और पैसा दोनों चल गया है। उन्हीं वो तो बच्चे हैं, अभी उनको सीखने की ज़रूरत है। वो खिलाफ पे कभी पैसों का नहीं इल्ज़ाम लगाते। मैं एक बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि सारे सुदागर दूसरी तरफ हैं, और वो वोट लोग उनको इसलिए भी नहीं देना चाहते कि वो कहते हैं कि इनको वोट दिया तो हम पे इल्ज़ाम लग जाना है कि जी पैसे लिए हैं हमसे। पहले दिन से मुझे 5वीं टर्म है अब पाकिस्तान बार कौंसिल में। एक टर्म खुद अल्लाह ताला के फजलो करम से मैंने प्रोविंशियल बार कौंसिल से में गुजारी है। तो मैं दूसरी साइड पे हमेशा ये इल्ज़ाम रहा है, उसमें मैंने एक बंदे का नाम नहीं लेता, वो कौन था, पिछले इलेक्शन में जब मैंने एक शख्स को फ़ोन किया, मैं उनका नाम नहीं लेता इसलिए कि वो नहीं लड़ रहे थे, मैंने कहा चलो बड़ा अच्छा ऑनरेबली आपने कर लिया। वो दूसरे लाइन पे फ़ोन पे बात कर रहे थे एक और जो कैंडिडेट थे मेंबर बार काउंसिल के, उन्होंने मेरा फ़ोन रिजेक्ट करने की बजाय ऑन कर लिया, तो वो बात दूसरे पे करिए जा रहे थे।
और मैं सुने जा रहा था कि ये आई नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट जेंटलमैन, जिनकी सारी ज़िंदगी बात करते हुए जी मैंने ये असूल, और वो जो दोस्त उनको बता रहे थे वो उन्हें एक्सप्लेन कर रहे थे कि मैं मियाँ वाली गया तो उसको ऑफ़र किया तो वो मेरे जाने से पहले फ़लाँ बंदा वहाँ से होके जा चुका था, मैंने फिर फ़लाँ को किया तो उससे मैंने कर लिया तो वो हो गया है। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये हो गया वो हो गया, उर्दू में ही बात कर रहे थे। तो मैं ये इसलिए आपको बताता हूँ, ये मैं बिल्कुल जेन्युइन वो बात कर रहा हूँ कि जो मैंने अपने कानों से सुनी, और मैं उस बंदे से ये तवक्को नहीं करता था कि ये करेंगे। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि ये लोग करते क्या हैं। तो हम तो सिर्फ मोहब्बत और प्यार की बात करते हैं, यगानगत की बात करते हैं, जो लोग इंतशार की बात करते हैं, मुल्क की सियासत दुश्मनी की बात करते हैं, जो वकला में इंतशार पैदा करने की, जो पार्लिमान को कमज़ोर करने की बात करते हैं, जो अपनी मर्ज़ी के जज लगा के उनके सामने सारी ज़िंदगी पेश हो के सिर्फ़ और सिर्फ मालो दौलत कमाने की बात करते हैं, और फिर वो ये बात करें कि जी हम आइन की बात कर रहे हैं। इनका आइन भी अपने घर को जाता है, इनकी पार्लिमान भी अपने घर की बनाई हुई, इनकी अदलिया भी अपने, ये चाहते हैं हमारी मर्ज़ी के जज हों, हमारी मर्ज़ी के फ़ैसले हों और हम मर्ज़ी के वकील हों। तो अच्छा भून साहब, जब आपने सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में कामयाबी हासिल की तो आपने 27वीं तरमीम का कहा कि 27वीं तरमीम होगी, और फिर 27वीं तरमीम हुई। अब आगे क्या होने जा रहा है? मैं आपको अर्ज़ करूं, हमने 26वीं जब आइनी तरमीम हुई, हमने स्लोगन पे इलेक्शन लड़ा कि हम चाहते हैं कि एक आइनी अदालत होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए, और ये मिसाक जमहूरियत का एक सबसे इम्पॉर्टेंट, और उसमें ये सारे थे और इन्होंने सारे। अब क्या इसमें बुराई पैदा हो गई? अब इसमें क्या बुराई पैदा हो गई है कि आज अगर ये आइनी अदालत बन गई है, आप 2007 में ये एक आपने अनाउंसमेंट की थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, उसमें मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब थे, उसको अडाप्ट किया जनाब इमरान खान साहब ने, उसको जनाब फजल रहमान साहब ने, अचकज़ई साहब ने, तमाम अला हाज़िल क़याम क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने अडाप्ट किया। अब आप उसको क्यों? उसकी वजह यह है कि अभी जब 26वीं आइनी तरमीम आई तो एक बेंच बन गया, हमने उस पर भी अनसेटिस्फेक्शन का इजहार किया, और हमने कहा आइनी तरमीम में बेंच नहीं, आप इसका आम लिटिगेंट पब्लिक का फ़ायदा तब होगा अगर आप आइनी अदालत बनाएंगे। हमने उसी स्लोगन पे सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन लड़ा और अल्लाह ताला के फजलो करम से एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से कामयाब हो गए। उसी स्लोगन पे हमने पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ा, आपके सामने मेजॉरिटी 56, मैंने आपको इंटरव्यू में कहा था कि हम 55-56 होंगे। अभी भी इन्होंने बहुत सारे लोगों की ट्रोलिंग शुरू की है, हालांकि वो इनके कभी उम्मीदवार ही नहीं थे। लिखा जाता है सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर लगा के, ये गद्दार ये इनको मैं अल्टीमेटली ये बता रहा हूँ, ये बार काउंसिल रिक्वेजिशन मूव करेगी और लिखेगी कि ऐसे गंदे लोगों को जो करैक्टर असैसिनेशन करते हैं, इनके खिलाफ साइबर क्राइम के मुताबिक पर्चा होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? एक इलेक्टेड मेंबर के एक कल का अभी वो क्या कहते हैं जिसने अभी नैपकिन संभालना, वो जो है जिसे कहते हैं वो नहीं, पैम्पर संभालना आपको आता नहीं, तो आप गुफ्तगू करने लगते हैं और गालियां निकालने का, और इनका सारा जो मामला है ये गालियों का दर्स देते हैं। ये प्रोफेशन में बेहतरी की बजाय इनका सोना बिछाना सिर्फ और सिर्फ गालियां, दूसरों की करैक्टर असैसिनेशन करना। भाई आप हमारे सामने तो ना करो, हमें तो पता है कि आपने सारी ज़िंदगी आप मार्शल लॉ के, मैं आपको बात बताने चला हूँ, मार्शल लॉ था ज़ियाउल हक दौर का, मैंने बताया आपको, बड़ी अपनी तकरीरों में स्पीच भी की है कि ये लोग थे जिन्होंने जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, लोगों को कोड़े मारे गए, इन्होंने गलत गिनती करके अहमद खान साहब सेक्रेटरी थे। अगली बात बताने लगा, मैं वाइस चेयरमैन था 2001 में पंजाब बार काउंसिल का। हमने तहरीक शुरू की अपना मुशर्रफ के ख़िलाफ़। उस वक़्त हमारे मोहतरम
बुज़ुर्ग जो हैं डॉक्टर खालिद रांझा साहब, वो मिनिस्टर बन गए। डॉक्टर खालिद रांझा साहब उस वक़्त हामिद खान ग्रुप के साथ थे, और हम यहाँ जब बार काउंसिल में कोई रेजोल्यूशन पास करते थे तो हामिद खान ग्रुप साहब और उनके सारे ग्रुप के दोस्त जो हैं, इंक्लूडिंग जनाब ज़ियाउल्लाह खान साहब, वो हमारे रेजोल्यूशन के ख़िलाफ़ मुशर्रफ के हक़ में बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो ये वो लोग हैं जो मार्शल लॉ के दूध पी के छोटे छोटे संपूंगले आप इजदा बने हुए हैं, और ये सारे वही हैं, और हमें बताते हैं, हमें भाई हमने हमेशा डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की बात। अब पंजाब बार में भी आपके पास अक्सरियत है, पाकिस्तान बार में भी है, सुप्रीम कोर्ट बार भी आपके पास है, तो अब अगला जुडिशरी में क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं? देखें, जुडिशरी में तो एक अदालत बन गई है। हम ये समझते हैं कि उस अदालत को बाकायदा तौर पे फ़ाल होना चाहिए। अभी आम लोगों के केस सुप्रीम कोर्ट में लगना शुरू हो गए हैं, और जो 3-3, 4-4 दहाइयों से पड़े हुए 40-50 साल थे, अब जैसे जैसे ये फ़ाल होगी और लोगों को इसके समरात सामने आएंगे, वकला समझ रहे हैं, वकला को सामने अब बात नज़र आ रही है कि आम आदमी का केस हो रहा है। बाकी रही, देखें, आपके सामने लाहौर हाई कोर्ट है, आपके सामने पेशावर हाई कोर्ट है, आपके सामने सिंध हाई कोर्ट है, आपके पास बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। अब लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। अब बात सिर्फ ये है कि तबादले वाली शिक रखी है, हाँ, में वो होंगे तबादले भी होंगे। उसकी वजह ये है कि इस्लामाबाद की जो बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, उनका तो बुनियादी तौर पे मुतालबा ये है कि हमारा एक छोटा सा टेरिटरी है, यहाँ पे जज आगे पीछे जाते भी नहीं। आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जज और हाई कोर्ट के जज, इनकी रोटेशन रखें, चूँकि ये यहाँ पे अपने अपने चैम्बरों को प्रमोट करते हैं और सिर्फ वही काम चलता रहता है, और फिर एक इनकलाब जो है ना सेल्फ क्रिएटेड, उसकी बात करते हैं। इसी तरह बाकी हाई कोर्ट्स में भी। दूसरा ये कि जब हम कहते हैं जी फ़लाँ जगह पसमानदा है, तो यहाँ ट्रेंड जो जज साहबान हैं उनको पसमानदा जगह पे जाना चाहिए, उनको सिब्बी जाना चाहिए, उनको खारान जाना चाहिए, उनको लाड़काना जाना चाहिए, उनको डेरा इस्माइल खां जाना चाहिए। बच्चे साथ ही जाते हैं, बच्चे चले जाएंगे साथ। अब इस उम्र में जब आपने खिदमत का ही बेड़ा उठाया है, तो फिर ये थोड़ा बहुत करें ना। ये क्या बात हुई? दूसरे लोगों के बच्चे नहीं होते, मेरे और आपके बच्चे नहीं हैं। अगर हमें बच्चों के साथ रहने का शौक़ है तो फिर हम अपना इधर ही को वकालत शिकालत करके, बाकी काम करके, लेकिन जब नौकर की तो नखरा की, दो चीज़ें नहीं हो सकती। ये जनरल फैज़ को सज़ा हो गई है, उनके साथ और भी जो जुडिशरी से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो भी उस सिस्टम के हमायत याफ्ता थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होने जा रही है। देखें, वो उनका अपना एक मैकेनिज़्म है आर्मी एक्ट के तहत। आर्मी एक्ट के तहत उन्होंने मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी हुआ। एक बात का इंदिया दिया है, जो ISPR की कॉन्फ्रेंस थी, कि कुछ एक आध केस जो इंतशार फैलाने का है वो है उनके। अगर वो आता है तो उसमें और कुछ सिविलियन साथ होंगे, वो दे विल बी ट्राइड अलॉन्ग। बाकी जो चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने कह दिया कि हमारे पास और केस पेंडिंग नहीं है। एक बात और मैं आपको अर्ज़ करूँ, जे अभी बात आपने जनरल फैज़ साहब की बात कर दी। हमारा जो 2020 वाली बार काउंसिल थी, उस वक़्त हम अपोजिशन में थे और हमने पाकिस्तान बार काउंसिल की 9 सीटें निकाली। 9 सीटें उस वक़्त पूरी तरह इनका थ्रस्ट था, पूरी रजीम थी, नीचे ऊपर। आज भी हमारा रिज़ल्ट वही है। इन्होंने, बल्कि हम, ये जो हमारे दोस्त हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे ग्रुप का हिस्सा हैं और हमारे साथ हैं, सारी ज़िंदगी हमने गुजारी है। वो किसी मार्शल लॉ हुकूमत का वज़ीर नहीं है, वो एक जमहूरी हुकूमत का वज़ीर है। वेयर एज़ ये मुशर्रफ के वज़ीरों की वजह से मुशर्रफ की हिमायत करते रहे हैं, ज़ियाउल हक़ के दूध पीने के लिए ज़ियाउल हक़ की हिमायत करते रहे हैं। हम तो फ़कीर लोग हैं, हम जमहूरी निज़ाम पे बिलीव करते हैं और जमहूरियत के लिए काम करते रहेंगे। और मैं क्लैरिटी के साथ उन सारी ताकतों का रास्ता रोकेंगे।
ये जो कहते हैं ना जी, अपना वकला तहरीक, जी जी वकला इनके बाप के ग़ुलाम हैं, इनके बाप के नौकर हैं। वकला को जिन माँ बाप ने पाला है, पोसा है, उनकी तरबियत की है, अपनी पूरी ज़िंदगी देकर वकील बनाया है, उनके ख्वाबों की ताबीर करनी चाहिए हमारे यंगस्टर्स को, बजाय इसके कि वो ऐसी आग का ईंधन बने जो इनके बच्चों की प्रमोशन के लिए, इन लोगों की जो इंतशार फैलाने के आदी हैं, इनके लिए बने। उनके बिल्कुल हम रास्ता रोकेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।